गर्भ गीता द्वारा श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का पाठ करता है सो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन उवाच, हे कृष्ण, वह प्राणी जो गर्भ विषय आता है तो कौन सा दोष करके आता है? वह जन्मता है, तब उसको जरादि के रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे प्रभु जी, यह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे? हे भगवान उवाच, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है वो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के प्रति प्रीति करता है। वह पदार्थ मैंने पाया और पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन में से उतरती नहीं। 8 प्रहर माया को ही मांगता है, इन बातों के बार बार जन्मता व मरता है, गर्भ विषय दुख पाता है। अर्जुन उवाच, हे भगवान, ये मन मस्त हाथी की तरह है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 में अहंकार बहुत बली है। सो कौन सा यत्न है जिससे मन वश में हो? श्री भगवान उवाच, यह मन हाथी की तरह है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के वश में है, अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी के वश में करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार से जीवन नरक में पड़ता है। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण जी, एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक बैरागी हुए, एक धर्म करते हैं। इस विषय को कैसे जाने? जो वैष्णव है वे कौन है? श्री कृष्ण उवाच, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक सन्यासी कहते हैं, एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इसमें हम नहीं हैं, क्योंकि इनके भी अहंकार है। अर्जुन उवाच, हे भगवान, वे कौन सा पाप है जिससे स्त्री मर जाती है, जिससे पुत्र मर जाते हैं, और नपुंसक किस पाप से होते हैं? श्री कृष्ण भगवान उवाच, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है। जो किसी की अमानत रखी हुई हड़प लेते हैं, उनके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और ज़बानी से कहे मैं तेरा कार्य कर दूंगा, जब समय पड़े तब उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होते हैं। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन उवाच, हे भगवान, किस पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है, और बिल्ली, स्त्री तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान उवाच, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं, जो विषय विकास के वास्ते मदिरा पान करते हैं। जो टट्टू का जन्म पाते हैं सो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर के लिए दान करते हैं, वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान एवं झूठी गवाही करते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन उवाच, हे कृष्ण, कई मनुष्यों को तुमने स्वर्ण दिया और कई मनुष्यों को हाथी घोड़े रथ दिए, उन्होंने कौन से पुण्य किए? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया उसको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन उवाच, जिन पुरुषों की सुंदर देह है उन्होंने क्या पुण्य किया है? किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या दान किया वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन उवाच, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या विचार है? श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, हर किसी का धन स्त्री सब नाश रूपी है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन उवाच, हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं, विद्या कौन से कर्म से मिलती है? श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, देह त्यागते हैं, सो राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुन उवाच, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम मिलता है, कोई सारी उम्र रोग रहित होते हैं, सो कौन सा ऐसा पुण्य किए हैं? श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किए उनको धन अनायास मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा वे रोग से रहित होते हैं। अर्जुन उवाच, हे भगवान, कौन पाप से अम्ली होता है, कौन पाप से गंगा गुष्टी होता है? श्री कृष्ण उवाच, जो गुरु की स्त्री से गमन करे सो अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण जी, किसी के देह में रक्त का विकार होता है, कोई दरिद्री होता है, किसी को खंड वायु होती है, कोई अंधे होते हैं, पंगुल होते हैं, कोई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, सो कौन से पाप से होती है? श्री भगवान उवाच,
जो क्रोधवान रहते हैं, जिनको रक्त विकार होता है, जो कुशील होते हैं, विदर्दी होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं, उनको खंडवायु होती है, जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री से कुदृष्टि करता है, जिसने गो व ब्राह्मण को लात मारी सो लंगड़ा व पंगुल होता है, जो स्त्री पति को छोड़कर पराये पुरुषों का संग करती वह विधवा होती है। अर्जुन वाच, हे भगवान तुम पार ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर मानता हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसे होती है, कृपा कर कहो। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन तुम धन्य हो, तुम्हारी माता भी धन्य है जिनके तुम जैसे पुत्र हुए, जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग कर मेरे लिए मन लगाया, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की, गुरु कैसा हो, जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर रूपी नजर आता हो। ऐसे गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला होवे। इस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जिस गुरु का भक्त होता है वो सो मेरा भक्त होता है। जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सुफल है। जो प्राणी गुरु के विमुख हैं उनको सप्त गाय मारने का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं। ग्रस्त गुरु से विमुख हो सो चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भांड हो उस विषय के बीच जो गंगा जल है सो अपवित्र होता है, उसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, जिसके सर्वकर्म निष्फल है। ऊकर, सूकर, गधर्व, काक, इन सब योनियों में सर्प की बड़ी खोटी योनि है। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, अवश्य नरक को जावेगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। और जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, जैसे गुरुधार की गुरु भक्ति करना सेवा करना योग्य है, जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही है अर्जुन सबसे गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है और 84 योनि में भटकता रहता है, यह सब कष्ट भोगता है। अर्जुन वाच, श्री कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर है हरि नाम, इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है, हे अर्जुन जो गुरु की सेवा करता है, मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रसन्नता है, वह 84 योनि से छूट जावेगा। जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध के पुण्य का फल प्राप्त होता है। हे अर्जुन, हमारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे सुनेंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनको 84 योनियां कट जावेंगी। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कार्य है, उसका फल यह है नरक में 84 से जीव बचा रहता है और भगवान प्रसन्न रहते हैं। जय श्री कृष्ण।